ऑरियन टेक्नोलॉजीज मेन बोर्ड आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ऑरियन टेक्नोलॉजीज कंपनी जुलाई 1997 में ओपन हुई है और ये कंपनी एक तेजी से बढ़ती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिसका हेडक्वार्टर्स ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में है। कंपनी ने अपने बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड एरियाज के लिए प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस बनाने के लिए एक्सटेंसिव नॉलेज एडवांस किया है। इन फील्ड में दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में डेटा सेंटर सॉल्यूशन और एंड यूज़र कंप्यूटिंग शामिल हैं। और इसमें पहला है इट एनेबल्ड सर्विसेज ITAs, जिस सर्विसेज में मैनेज्ड सर्विसेज, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, इट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और रिन्यूअल इंक्लूडेड हैं। और दूसरी है क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज, जिस सर्विसेज में डेटा सेंटर से क्लाउड पर वर्कलोड का ट्रांसफर शामिल है। कंपनी की कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स की वाइड रेंज और कस्टमर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सॉल्यूशन तैयार करने की इसकी कैपेसिटी ने इसे वेरियस इंडस्ट्रीज में मेजर कस्टमर्स को अट्रैक्टेड करने में एबल बनाया है। वे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, BFSI, IT, ITS और हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल जैसे डाइवर्स कस्टमर इंडस्ट्रीज में लीडिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस को सर्विस प्रोवाइडेड करते हैं। कंपनी के कस्टमर्स बड़े बड़े नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे के ब्लूचिप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ब्लूचिप ट्रेडेबल्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडेबल्स, वसई जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, VJS बैंक और वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, VKS बैंक, इंटेग्राऑन मैनेज्ड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंटेग्राऑन कोल इंडिया लिमिटेड, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, संयुक्त बिक्री कर आयुक्त, GST महाविकास मुंबई और डेको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भी इन्वॉल्व हैं। कंपनी को कई सारे सर्टिफिकेट भी मिले हैं और कंपनी CMMI मैच्योरिटी लेवल 3 सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया गया है। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में है और सेल्स एंड सर्विस ऑफिस भारत के डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड हैं, जैसे महाराष्ट्र में नवी मुंबई और पुणे, अहमदाबाद, गुजरात, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक और चेन्नई, तमिलनाडु भी है। और कंपनी के पास 30 जून 2024 तक कंपनी में 1482 परमानेंट स्टाफ हैं। अब कंपनी के IPO के टाइमलाइन पीरियड डिटेल्स की बात करें तो IPO ओपनिंग डेट 21 अगस्त है और IPO क्लोजिंग डेट 23 अगस्त रहने वाला है। IPO का अलॉटमेंट 26 अगस्त को हो जाएगा और 28 अगस्त को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। IPO का लिस्टिंग NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा। अब IPO की बेसिक डिटेल की बात करें तो IPO की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाली है। प्राइस बैंड 195 रुपये से 206 रुपये पर शेयर रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो पर लॉट 72 शेयर अलॉट होंगे। IPO का टोटल इश्यू साइज 214.76 करोड़ तक रहने वाला है, जिसमें 1,04,25,243 शेयर्स रहने वाले हैं और फ्रेश इश्यू साइज 120 करोड़ तक रहने वाला है, जिसमें 58,25,243 शेयर्स रहने वाले हैं और ऑफर फॉर सेल 94.76 करोड़ तक रहेगा, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा, जिसमें 46 लाख शेयर्स रहने वाले हैं। अब IPO के रिजर्वेशन की बात करें तो QIB कैटेगरी में 50% शेयर ऑफर किए जाएंगे और रिटेल कैटेगरी में 35% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और HNI कैटेगरी में 15% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। अब IPO के लॉट साइज को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो रिटेल मिनिमम कैटेगरी में एक लॉट 72 शेयर्स के साथ अमाउंट 14,832 रहने वाला है और रिटेल मैक्सिमम कैटेगरी में 13 लॉट 936 शेयर्स के साथ अमाउंट 1,92,816 रहने वाला है और स्मॉल HNI मिनिमम कैटेगरी में 14 लॉट 1,008 शेयर्स के साथ अमाउंट 2,07,648 रहने वाला है और स्मॉल HNI मैक्सिमम कैटेगरी में 67 लॉट 4,824 शेयर्स के साथ अमाउंट 9,93,744 रहने वाला है और बिग HNI मिनिमम कैटेगरी में 68 लॉट 4,896 शेयर्स के साथ अमाउंट 10,08,576 रहने वाला है। अब कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर अजय बलिराम सावंत, जयेश मनहरलाल शाह, उमेश नवनीतलाल शाह और उज्ज्वल अरविंद महात्रे भी कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 97.96% है। अब कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2024 और 2023 के लास्ट फाइनेंशियल मंथ के बीच में, जो कि है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 8% प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का 31 मार्च 2024 तक टोटल उधार 4.82 लाख का हो चुका है। कंपनी का अभी तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 857.82 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात तो यह एक IT सॉल्यूशन कंपनी है
जो ऑल टाइप्स की आईटी सर्विसेज और हार्डवेयर में एक्सपर्टीज रखती है। इनकी सर्विसेज का लेवल वेरी एक्सेलेंट है और साथ ही साथ कंपनी फ्यूचर को इन्वेंट करने का काम कर रही है, जिससे निवेश के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सेवाएं, एआई, ग्लोबल आउटसोर्सिंग और लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट जैसे फैक्टर्स फ्यूचर में मेजर बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। और कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स भी अच्छी दिखाई पड़ रही है, जिसे सस्टेन्ड रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीजिंग नेटवर्थ और डिक्रीजिंग बोरोइंग से संकेत मिलता है कि कंपनी फाइनेंशियल फॉर्म से हेल्दी और अच्छे तरह से मैनेज है। ये पॉजिटिव ट्रेंड्स इसे आईपीओ के चैनल से इन्वेस्टमेंट के लिए एक गुड चॉइस बना सकते हैं। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ की ऑब्जेक्टिव की बात कि कंपनी आईपीओ को स्टॉक मार्केट पर क्यों लिस्ट करवाना चाहती है। तो कंपनी 3 उद्देश्यों के लिए शुद्ध इनकम का उपयोग करने का प्रपोजल करती है, जिसमें पहला है नवी मुंबई में ऑफिस प्रेमिसेस का एक्विजिशन रिस्पेक्टिवली यूनिट नंबर 1201, 1202, 1203 और 1204 में लोकेटेड है, जो प्लूटोनियम बिजनेस पार्क, ट्रांस थाना क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया, तुर्भे एमआईडीसी, जिला ठाणे, नवी मुंबई कलेक्टिवली नवी मुंबई प्रॉपर्टी में लोकेटेड है। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स के लिए फाइनेंसिंग, जिसमें नवी मुंबई प्रॉपर्टी पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर एनओसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी की स्थापना के लिए और डिवाइसेस की परचेसिंग के लिए। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट इश्यूज को पूरा करने के लिए। तो ये थी दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स की बात। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई से पहले जीएमपी अच्छी खासी लिस्टिंग पर है कि नहीं ये जरूर देखें। और जीएमपी पर अपडेट के लिए और ऐसी ही और भी आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स समझने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।